अब चलते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज डबल इन मैग्नीट्यूड। एक क्या है, एक से ज्यादा, डबल यानी कि डबल मैग्नीट्यूड में है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। वो किसके परपेंडिकुलर है, एक स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, इन दो फोर्सेस के दरमियान में एंगल क्या है, आइए प्रूव करते हैं। लेट F2 एंड F1 बी टू फोर्सेस सच दैट F1 और F2 दो फोर्सेस है हमारे पास। F2 एक फोर्स है और दूसरी फोर्स है हमारे पास स्टूडेंट्स F1। ये दो फोर्सेस हैं सच दैट के जो हमारे पास F2 है वो किसके इक्वल है, 2F1, यानी कि F2 जो है डबल है मैग्नीट्यूड के किसके, F1, यानी कि अगर हम लोग F2 को डबल करें तो हमारे पास F2 बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपनी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास जो डायग्राम बनती है वो कुछ इस तरह है, जैसा कि ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाली जो साइड है हमारे पास ये है F2, जो इसकी बेस है हमारे पास ये क्या है F1, और जो परपेंडिकुलर है या रिजल्टेंट है इसको हम लोग R कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बेस के साथ क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल थीटा। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, F2 विच इज हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, R विच इज रिजल्टेंट प्लस F1 का स्क्वायर। इसको हम लोग अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, R अपनी जगह पे एज इट इज ही रहेगा। हम लोग F1 फोर्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, R स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स F2 का स्क्वायर माइनस फोर्स F1 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होगी अरेंज। अब इसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट F2 इज इक्वल टू 2F1, यानी कि हम लोग F2 की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 2F1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 की जगह 2F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 4F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन किस में चेंज होगी, F1 की फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, R रिजल्टेंट निकालने के लिए या उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। R के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 4F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3F1 का स्क्वायर एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी अंडर रूट 3F1। F1 के ऊपर से भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है रिजल्टेंट का स्टूडेंट्स वो क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3F1। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थीटा की वैल्यू यानी कि डायरेक्शन को फाइंड करें। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या है, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू R ओवर F1। इसके बाद जो इक्वेशन हमारी चेंज होगी वो कैसे होगी स्टूडेंट्स, tan थीटा विल बी इक्वल टू R की जगह हम लोग R की वैल्यू पुट करेंगे विच इज अंडर रूट 3F1 डिवाइडेड बाय F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, F1। तो जब हम लोग F1 को F1 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3। यहाँ से tan को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं
राइट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो एंगल आएगा, वो एंगल इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में है F1 और 2 के, वो एंगल है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाइनली हम लोगों ने बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम दो फोर्सेस के दरमियान डायरेक्शन यानी कि थीटा को फाइंड कर लिया। थैंक यू।